दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 दिसंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड भाई गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तू सबका भला कर। दोस्तों, मैं मंगल आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। आज का वीडियो सुने। कल मैं एक न्यूज़ चैनल पर सुन रहा था। चैनल का नाम था न्यूज़ लॉन्चर और वीडियो था उसका 14 मिनट 53 सेकंड्स का। उसमें श्री दिनेश के वोरा अपने विचार रख रहे थे। उनका हेडिंग क्या था उस वीडियो का? कुछ ही दिनों में आपकी हर आज़ादी छीन ली जाएगी। कुछ ही दिनों में आपकी हर आज़ादी छीन ली जाएगी। दोस्तों, मैंने उस वीडियो को थोड़ा सा ही देखा और मैं गलती से उसको सबको फॉरवर्ड कर गया, शेयर कर दिया मैंने। बाद में मैं पछताया भी कि मंगल तूने क्या कर दिया। ऐसे निराशाजनक वीडियो को तुमने सबको शेयर कर दिया। अब लेकिन कर दिया जो कर दिया। उसके बाद में मुझे पता चला कि हमारे ग्रुप में और फ्रेंड सर्कल में जिनको शेयर किया उनकी प्रतिक्रिया भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि वे भी निराशा में डूब गए। क्योंकि एक अच्छे पत्रकार, स्थापित पत्रकार, अच्छी इंटीग्रिटी वाले दिनेश के वोरा जब ये प्रोपोगेट करने लगे कि कुछ ही दिनों में आपकी हर आज़ादी छीन ली जाएगी, वह जो साफ ही दिख रहा है 2014 से जो प्रयास चल रहे हैं, हम उसी तरफ जा रहे हैं। क्या कि कुछ ही दिनों में आपकी हर आज़ादी छीन ली जाएगी। और उसको मान लो एक अच्छा स्थापित आदमी कहे तो दिमाग पर बड़ा जोर पड़ता है, दुख होता है। क्या ऐसा होगा? कुछ दिनों में आपकी हर आज़ादी छीन ली जाएगी। अब हमारा प्रश्न है कि क्या ऐसा होगा? मैं पहले कह चुका हूं कि गलती से मैं उसको शेयर कर गया था, क्योंकि मैं हर असफलता में सफलता देखता हूँ, हर अंधकार में प्रकाश की एक किरण देखता हूँ। असल में मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ईश्वर मुझे हार मानने ही नहीं देता। उसका उत्तर सुनिए। और उत्तर भी क्या, जैसा हम बोलते हैं देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, यह मेरे पास एक देवों की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा मैं मानता हूँ ये जन जन के विचारों से निकला हुआ इन्फॉर्मेशन है। यह मेरा अपना रिसर्च है, स्टडी है, अध्ययन है, जो भी है। ये कोई मैं ऐसे नहीं बोल देता। क्या ऐसा होगा? ऐसी कोशिश की जाएगी, ऐसी कोशिश की जाएगी, की जा रही है, 9-10 साल से की जा रही है। और अब जब हम वर्तमान हालातों को देखते हैं कि 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, और जिनके पहले ऐसे इरादे थे वे तो अब उन इरादों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उत्तर क्या है इसका? ऐसी कोशिश की जाएगी परंतु सफल नहीं होगी। परंतु सफल नहीं होगी। वह क्यों नहीं होगी? फिर इसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है। सफल होना तो दूर, ऐसी कोशिश करने वालों का ही। कैसी कोशिश? कुछ ही दिनों में सबकी आज़ादी छीन ली जाएगी। ऐसी कोशिश की जाएगी परंतु सफल नहीं होगी। सफल होना तो दूर, ऐसी कोशिश करने वालों की, इन लोगों का
सारा धन, सत्ता, अकड़, सम्मान छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, छीनने ही वाला है। और जीवन की डोर भी छीन ली जाएगी, और जीवन की डोर भी छीन ली जाएगी यदि हम लोग, ये लोग जरा भी नहीं चेते तो, जरा भी ची चपट नहीं करी तो। दोस्तों, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं सबका भला चाहता हूँ। मेरा एक अध्ययन है, रिसर्च है, तपस्या है, देवों से संपर्क है, पता नहीं क्या क्या है, जिसके आधार पर मैं बोलता हूँ। और कई बार तो उल्टी चीज़ें बोलता हूँ। उल्टी चीज़ें क्या कि कुछ ही दिनों में आपकी हर आज़ादी छीन ली जाएगी। मैं कहता हूँ कि नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा है कि भाई ऐसा ही होगा। बादल इतने ज़्यादा घूमड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ने लगी हैं, तो समझ लो कि बरसात तो भाई अब होगी। लेकिन मेरे विचार अलग हैं। क्या कि ऐसी कोशिश की जाएगी, की जा रही है, दसों सालों से की जा रही है, परंतु सफल नहीं होगी। सफल होना तो दूर, इन लोगों का सारा धन, सत्ता, अकड़, सम्मान छीनने वाला है, और जीवन की डोर भी छीन ली जाएगी। प्रकृति छीनेगी, समय छीनेगा, हमारी तरफ से नहीं है। यदि हम नहीं चेते तो, यदि ये लोग नहीं चेते तो, ये लोग कौन? जो सबकी आज़ादी छीन लेना चाहते हैं। आज़ादी नहीं, उनके मुंह का कौर भी छीन लेना चाह रहे हैं, बच्चों के पढ़ने के बस्ते छीन लेना चाह रहे हैं, और क्या क्या करने चाह रहे हैं, कर रहे हैं, जो सबको पता है। दोस्तों, उस मास्टर गाइड ने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, मंगल दोस्त सुन, दोस्त सुन, सब भारतवासियों को इन शब्दों को सुनने को कह देना, सुना देना। सब भारतवासियों को इन शब्दों को सुनने को कह देना, सुना देना, और इन लोगों को तो अवश्य सुना देना, और इन लोगों को तो अवश्य सुना देना, वरना इतिहास ब्रैकेट में यदि नहीं मिटा तो, वरना इतिहास और ईश्वर तुमको किसी को भी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों सुनो, उस देव शक्ति ने कहा, सब भारतवासियों को इन शब्दों को सुना देना, और इन लोगों को तो अवश्य सुना देना, वरना इतिहास और ईश्वर तुमको किसी को भी माफ़ नहीं करेगा। इतिहास यदि नहीं मिटा तो, इतिहास यदि नहीं मिटा तो इसका क्या अर्थ है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 में, एटॉमिक पावर के यूज में, पता ही नहीं चले मानवता का कि वह इतिहास गया कहाँ मानवता का। जब मानवता का ही पता नहीं चले तो इतिहास का क्या पता चले। हम ऐसे ही भयानक दौर से गुजर रहे हैं। जो जर्मनी में 1940-45 में हुआ, जापान में 6 और 9 अगस्त को 1945 को हुआ, तुर्की में अभी जो हुआ, यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल में जो हुआ, हो रहा है, जो चाइना में कल्चर रिवॉल्यूशन के तहत हुआ, सुनो, जो चाइना में कल्चर रिवॉल्यूशन के तहत हुआ, वह भारत में क्यों नहीं हो सकता? और सही पूछे तो वह होगा क्योंकि हम चेतते ही नहीं, हम चेतने का नाम ही नहीं लेते। दोस्तों, मेरे अध्ययन, तपस्या, मनन, रिसर्च, डिवाइन कांटेक्ट, जिससे भी जो रिजल्ट निकलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और ये इसलिए बताता हूँ, इसलिए चेताता हूँ, मैं किसी को डराता नहीं,
कि मानव का कुछ भला हो जाए, मानवता का भला हो जाए, हम लोग चेत जाएं, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी हर आज़ादी छीन ली जाएगी। यह प्रयास बहुत लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, और हजारों साल से जो भारत में घटित हुआ है और जो अब घटित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जर्मनी में 1940-45 में हुआ, जापान में 6 और 9 अगस्त 1945 को हुआ, जो अभी तुर्की, यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल में हुआ और हो रहा है, जो चाइना में कल्चर रिवॉल्यूशन के तहत हुआ, वह भारत में क्यों नहीं हो सकता? वह भारत में होगा, क्योंकि हम चेतने का नाम ही नहीं लेते, हम जागते ही नहीं। क्यों नहीं जागते वो एक अलग है। और सुनो, मैं अभी न्यूज लॉन्चर चैनल की बात कर रहा था, दिनेश के वोरा साहब की बात कर रहा था। ऐसे लोग भी जब इतनी निराशा में डूब जाएंगे तो औरों का क्या हालत होगी। लेकिन लिख लो कि ऐसा दौर दौरा आएगा, लेकिन वह दौर दौरा भी ख़त्म हो जाएगा, मानवता बचेगी, भारत में आज़ादी बचेगी, और ऐसी कोशिश की जाएंगी, परंतु सफल नहीं होंगी। सफल होना तो दूर, इन लोगों का सारा धन, सत्ता, आकर, सम्मान छिनने वाला है, जीवन की डोर भी छिन जाएगी यदि ये अपने कामों से बाज नहीं आए तो। आज भारत में क्या हो रहा है? ये मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये राज शासन, ये जजेज, ये धन्ना सेठ और ये मठाधीश, इन्होंने जो भारत में गदर मचा रखा है, जो मानवता, जो ईश्वर को, जो प्रकृति को, जो अद्भुत भेंटें मानव को दिए, उनको जो लजा रखा है। अब यहाँ बहुत अद्भुत होगा, उसके घर न देर है न अंधेर है। और ये कोशिश करने वाले कि सबकी आज़ादी छीन ली जाएगी, लोगों को भूखा मारा जाएगा, तड़फा तड़फा कर मारा जाएगा, लोगों को गुलाम नहीं, गुलाम तो अभी भी 80% 90% भारत की जनता गुलाम है। लोगों को गुलाम नहीं, लोगों को पशु बना दिया जाएगा, जैसे हजारों साल पहले मानवता पशु की तरह रहती थी। क्या कुछ ही दिनों में भारतीय की आज़ादी छीन ली जाएगी? नहीं छीनी जाएगी। मुझे परमात्मा ने ऐसा ही बोला है। तकलीफ तो भयानक आएंगी, ये कोशिश तो होंगी, भयानक भयानक होगा, लेकिन ये सारा विप्लव उन्हीं के लिए आ रहा है जो विप्लव के लिए जिम्मेवार हैं और जो मानवता का बुरा करना चाहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो नेशनल अपने भारतीय लेवल पर हो रहा हो, चाहे जिसको मनुवादी कर रहे हों, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वाले कर रहे हों। ये ऐसी गंध जो भारत में फैली है, वह अब आशा की किरण आ रही है। भाई मुझे तो देवात्मा ने यही बताया है, और मैं भूल गया वो न्यूज लॉन्चर का जो थोड़ा सा क्लिप आप सुन लीजिए। यद्यपि उसमें स्ट्राइक आने की वजह से हम नहीं करते, लेकिन थोड़ा सुनो उसको भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज लॉन्चर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में बिंदास बोल, जो बात करेंगे सीधी करेंगे, बिल्कुल सपाट ढंग से कहेंगे। आज का विषय, थोड़ा वक्त रुकिए, आपकी हर आजादी आपसे छीन ली जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों,